आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपीपीएससी जो 2023 का हुआ था एग्ज़ाम, उसी के मटेरिया मेडिका के एमसीक्यू के बारे में बात करेंगे, जो कि 3 सेट में हुआ था। 58 सीटें थी, तीनों का निचोड़ एक जगह करके हम जो है कि इसको प्रदर्शित कर रहे हैं आप लोगों के बीच में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डायरिया बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंसेज, मतलब डायरिया होगा पेशेंट में पहले होगा और मेंसेज के दौरान होगा। उसमें कौन सी मेडिसिन है? ऑप्शन है स्टेना मेटालिकम, ऑप्शन बी पल्साटिला, ऑप्शन सी अमोनियम कार्ब, ऑप्शन डी सेबाइना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अमोनियम कार्बोनिकम। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन फ्रिक्वेंटली इंडिकेट आफ्टर साइलिशिया एंड सल्फर। कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो जल्दी से साइलिशिया और सल्फर के बाद जो है तुरंत बाद जो है कि इंडिकेट करती है? ऑप्शन है सीपिया, ऑप्शन बी नक्स वोमिका, ऑप्शन सी लाइकोपोडियम, ऑप्शन डी कैलकेरिया कार्ब। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है सीपिया। रिफ़र करेंगे हम जो है कि एलेंस की नोट को सीपिया में, तो मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 3, इट एक्ट्स वेल बिफोर और आफ्टर सिंकोना इन कोलोक्वाटिव स्वेट, डायरिया, डेबिलिटी, आफ्टर नक्स इन फेंटिंग आफ्टर अ मील। कहने का मतलब है कि बहुत अच्छा एक्ट करती है पहले और बाद में, चाइना के बाद, और चाइना की जो कंडीशन आती है स्वेटिंग की, डायरिया की, डेबिलिटी, उसके बाद जो है कि नक्स भूमिका जो है कि फेंट हो जाती है, मतलब मूर्छित हो जाती है आफ्टर मील की लेने के बाद। तो मतलब खाना पीने के बाद जो है कि मूर्छित हो जाती है नक्स भूमिका की इस सिम्टम में, और डायरिया, डेबिलिटी, स्वेटिंग इस कंडीशन में चाइना के बाद जो है कि कौन सी मेडिसिन हम जो है कि बहुत अच्छा एक्ट कर सकती है? ऑप्शन है सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन बी फास्फोरिक एसिड, ऑप्शन सी पिक्रिक एसिड, ऑप्शन डी बेंजोइक एसिड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी फास्फोरिक एसिड। एलेंस की नोट अंडर फास्फोरिक एसिड अब जब देखेंगे तो इसमें मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, विलियस कोलिक फॉलोइंग बाय जॉन्डिस, क्ले कलर स्टूल एंड फिस्टुला इन एनो, विच विलियस सिम्टम्स एंड इचिंग ऑफ द पार्ट्स। कहने का मतलब ये विलियस कोलिक का मतलब जो कि बिलियरी प्रॉब्लम की वजह से, चाहे लीवर की चाहे गाल ब्लडर की वजह से जो है कि कोलिक होगा, पेट में दर्द होगा। उसके साथ साथ क्या होगा? जॉन्डिस होगा, मतलब पेशेंट में पीलिया होगा, और मिट्टी जैसा जो कि कलर का उसका स्टूल होगा, साथ में फिस्चुला होगा एनस का, और विलियस सिम्टम ईचिंग के जगह पे जो है कि इस तरीके के सिम्टम आएंगे। तो क्या है? ऑप्शन है नक्स वोमिका, ऑप्शन बी बर्बरिस वल्गैरिस, ऑप्शन सी कैलकेरिया फास, ऑप्शन डी साइलिशिया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बर्बरिस वल्गैरिस। एलेंस की नोट अंडर बर्बरिस वल्गैरिस देखेंगे आप तो ये सिम्टम आपको देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, वोरेशियस एपेटाइट थर्स्ट फॉर कोल्ड वाटर बट इट इज वोमिटेड एज सुन एज इट इज स्वालोड। जैसे कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा भूख लगेगी पेशेंट में और प्यास भी बहुत ज़्यादा लगेगी, और जब पानी पीने की इच्छा होगी तो बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पिएगा, बट उसके साथ साथ क्या होगा कि वॉमिट कर देगा। जैसे ही पानी पिएगा और स्वालो करेगा खाने पीने को, तो वैसे ही वॉमिटिंग कर देगा। तो उसमें कौन सी मेडिसिन? ऑप्शन है बिस्मथ, ऑप्शन बी फास्फोरस, ऑप्शन सी आर्सेनिक एल्बम, ऑप्शन डी बिरेट्रम एल्बम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी बिरेट्रम एल्बम। बिरेट्रम एल्बम में ये सारी सिम्टम मिल जाएंगे। हालांकि ये जो सिम्टम है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रखा हुआ है क्वेश्चन के एमसीक्यू को, चारों ऑप्शन नज़दीक रखा हुआ है, मगर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 6, अफ्रेड ऑफ शार्प पॉइंटेड थिंग्स, पिन, नीडल एक्सेट्रा, न्यूरल्जिया ऑफ द फिफ्थ फेशियल नर्व इज वेरी प्रोमिनेंट in its effects, a remedy for symptoms due to the presence of war। कहने का मतलब ये है कि पेशेंट जो होगा ऐसा सिम्टम होगा कि उसको बहुत ज़्यादा फियर लगेगा, बहुत भय लगेगा, कोई भी शार्प चीज़ें होगी, ठीक है, नुकीली चीज़ें होगी, जैसा नीडल हो गया, पिन हो गया, इस तरीके की चीज़ों में। और न्यूरेलिया जो होगा मतलब नर्व का जो पेन होगा वो फिफ्थ फेशियल नर्व जो होगा उसमें होगा, और बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट और इफेक्टिव दिखेगा। इस रेमेडी में कौन से सिम्टम हैं, और साथ में जो कि वार्म की भी समस्या होगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए है सीना, ऑप्शन बी है कैमोमिला, ऑप्शन सी है
स्पाइजिलिया, ऑप्शन डी है नक्श भूमिका। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी स्पाइजिलिया। अंडर एलेंस की नोट आप स्पाइजिलिया मेडिसिन देखेंगे तो ये पूरा सिम्टम इसका डायरेक्ट उठा के रखा ही गया है। क्वेश्चन नंबर 7, हार्डनेस ऑफ हियरिंग relieved by the riding in carriage or train, constantly thinking about his past trouble, great anxiety about his disease, morbid fear of cholera। कहने का मतलब पेशेंट में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, हार्डनेस होगा, बहुत कठिनाई होगी सुनने में, जबकि वह सवारी करेगा गाड़ी की या फिर ट्रेन की सवारी करेगा तो उसको जो है कि जो हार्डनेस रहेगी, डिफ़िकल्टी रहेगी, वो आराम मिलेगा। और लगातार वो अपने जो है कि कॉन्स्टेंटली सोचता रहता है पुराने बीते हुए मतलब चीज़ों के बारे में, पास्ट के बारे में, और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा उसको तनाव होगा, चिंता होगी अपनी बीमारी को लेके, और जो कॉलेरा होगा उसको बहुत जो कि फियर होगा, मॉर्बिड फियर बना रहेगा उसको, ठीक है, डर बना रहेगा कॉलेरा का। ऑप्शन ए है आर्सेनिक एल्बम, ऑप्शन बी सल्फर, ऑप्शन सी ग्रेफाइटिस, ऑप्शन डी नाइट्रिक एसिड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी एसिडम नाइट्रिकम। एलेंस की नोट अंडर एसिडम नाइट्रिकम आप देखेंगे तो उसमें जो है कि मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, ऑलवेज फील्स वेटर एवरी वेज एज सुन एज द मेंसेज बिगिन टू फ्लो, इट releases all the suffering but they return again soon आफ्टर द फ्लो सीजेज। कहने का मतलब ये कि हमेशा जो महिला होगी बहुत ज़्यादा अच्छा फील करेगी जब उसका मेंसेज स्टार्ट होगा, जब जैसे ही मंथली साइकिल स्टार्ट होगी उसको बहुत अच्छा फील होगा, और जैसे ही मंथली साइकिल बंद हो जाएगी फिर उसके पुराने सिम्टम जो है कि रिटर्न आने लगेंगे। तो कौन सी मेडिसिन है? ऑप्शन ए है ब्राइनियाल्बा, ऑप्शन बी है जिंकम मेटालिकम, ऑप्शन सी है पल्साटिला, ऑप्शन डी है कैलकेरिया फास्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जिंकम मेटालिकम। अंडर जिंकम मेटालिकम में आप देखेंगे तो और भी मेडिसिन है, लैकिसिस है, फिर इसके बाद आपका एलियम सिपा है, इस तरीके की मेडिसिन है, साइक्लामिन यूरोपियम है, मगर ये सिंगल ऑप्शन है तो इसमें जिंकम मेटालिकम। क्वेश्चन नंबर 9, लैक ऑफ मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, कंफ्यूज्ड मसल, रिफ्यूज टू ओबे द विल, हेडेक प्रोसीड बाय द ब्लाइंडनेस, रिलीव बाय द प्रोफेज यूरिनेशन। कहने का मतलब ये कि पेशेंट ऐसा होगा कि उसके जो बॉडी होगी, मसल जो होगी, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन मतलब कोऑर्डिनेशन किसी भी तरीके का नहीं होगा, और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज मसल होगी, और रिफ्यूज होगी, धीरे धीरे ख़त्म होगी ओबेसिटी में, और हेडेक जो होगा उसका जो सर दर्द बना होगा वो एकदम मतलब धुंधला ले जाएगा आँखों को, यहाँ तक बढ़ जाएगा कि आँखों से उसको मतलब रोशनी साफ नहीं दिखाई देगी। और ये सिम्टम आराम कब मिलता है हेडेक का कि बहुत ज़्यादा जब प्रोफ्यूज मात्रा में यूरिनेशन करता है पेशेंट, पेशाब पास करता है, तो उसको हेडेक में बहुत अच्छा आराम फील होता है। तो इसमें कौन सी मेडिसिन है? ऑप्शन ए है ब्राइनियाल्बा, ऑप्शन बी है काली कार्बोनिकम, ऑप्शन सी है बेलाडोना, ऑप्शन डी है जेल्सिमियम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी जेल्सिमियम। जेल्सिमियम अगर एलेंस की नोट से अंडर जेल्सिमियम में आप देखते हैं तो ये सिम्टम आपको देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, पेन, स्टिचिंग, टीयरिंग, वर्स एट नाइट, अग्रवेट मोशन, इंस्पायरेशन, कफिंग, रिलीव बाय द एब्सोल्यूट रेस्ट एंड लाइंग ऑन पेनफुल साइड। कहने का मतलब ये पेशेंट ऐसा होगा जिसको जो दर्द होगा बहुत ज़्यादा चुभन टाइप होगा, और ऐसा दर्द होगा जैसे लगेगा पेशेंट रो देगा, और ये कंडीशन बुरी कब हो जाएगी? रात की कंडीशन में, और आराम मिलता है जो कंप्लेन जो कि बढ़ जाती है, उसमें मोशन से बढ़ जाती है, कोई भी मोशन करता है, थोड़ा भी चलता है, घूमता है तो बढ़ जाती है। इंस्पायरेशन यानी सांस को अंदर की तरफ लेता है तब उसकी कंप्लेन बढ़ जाती है, या तो कफिंग करता है तब भी उसकी कंप्लेन जो है कि खांसी से भी बढ़ जाती है। इसको आराम कब मिलता है? जब वो पूरी तरीके से रेस्ट की कंडीशन में रहता है, या फिर लेटता है जिस साइड दर्द होता है उस कंडीशन में, पेनफुल साइड में, तो उसको आराम मिलता है। ऑप्शन ए है काली कार्ब, ऑप्शन बी है रूटा ग्रेवियोलेंस, ऑप्शन सी है ब्राइनियाल्बा, ऑप्शन डी है पल्साटिला नाइग्रिकेन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ब्राइनियाल्बा। एलेंस की नोट अंडर ब्राइनिया में आप देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, पर्सन सब्जेक्ट टू क्विंसी टेक कोल्ड ईजिली इवन द लिस्ट कोल्ड प्रेसिपिटेट एन अटैक ऑफ टॉन्सिलाइटिस प्रोन टू सपुरेशन। कहने का मतलब ये एक पर्सन ऐसा होगा जो सब्जेक्ट कि उसको बहुत जल्दी जल्दी क्विंसी होगी, यानी कि पैराटॉन्सिलर एब्सेस होंगे, और आसानी से कोई भी जो है कि
कोल्ड को ईजिली जो है कि एब्जॉर्ब कर लेगा बॉडी में। इवन थोड़ा सा भी उसको कोल्ड होगा तो छन के उसकी बॉडी में आ जाएगा, और साथ में टॉन्सिल की प्रॉब्लम हो जाएगी और क्षमता होगी उसके अंदर जो कि पस बन जाए। ऑप्शन ए है सोराइनम, ऑप्शन बी है हिपरसल्फ, ऑप्शन सी है बेलाडोना, ऑप्शन डी है बराइटा कार्ब। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी बराइटा कार्ब। एलेंस की नोट आप खोलेंगे तो इसमें बराइटा कार्ब जो है कि मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 12, इनटॉलरेंस ऑफ टाइट क्लॉथिंग अराउंड द वेस्ट स्वेट इन एक्जिला स्मेल लाइक ऑनियन हेमरेज आफ्टर एक्सट्रैक्शन ऑफ टीथ। तो पेशेंट में क्या होगा, असहनीय जो है कि टाइट कपड़े जो होंगे वो असहनीय होगा, बर्दाश्त नहीं करेगा किसी भी पार्ट में, स्पेशली जो है कि वेस्ट वाले रीजन, जो कमर वाला पोर्शन है उसमें जो है कि ढीला ढाला कपड़ा पसंद करेगा पेशेंट। और जो एक्जिला होगा उसका, एक्जिला से उसकी जो स्मेल आएगी पसीने की, कैसी आएगी, वो भी स्मेल आएगी जो है कि ऑनियन लाइक, प्याज जैसे। और हेमरेज होगा, उसको ब्लीडिंग होगी, जो दांत उसका निकल जाता है उसके बाद ब्लीडिंग होगी। ऑप्शन है एपिकॉक, ऑप्शन बी बोविस्टा, ऑप्शन सी लेकेसिस, ऑप्शन डी आर्निका। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बोविस्टा। अंडर एलेंस की नोट बोविस्टा जब आप खोलेंगे तो ये जो है कि सिम्टम मिलेगा। हालांकि हेमरेज आफ्टर एक्सट्रैक्शन ऑफ टीथ ये अलग से भी क्वेश्चन बना के देता है। क्वेश्चन नंबर 13, अनयूजुअल एक्टिविटी ऑफ माइंड एंड बॉडी फुल ऑफ आइडिया क्विक टू एक्ट नो स्लीप नो दिस अकाउंट। कहने का मतलब पेशेंट ऐसा होगा जो अनयूजुअल बॉडी और माइंड की एक्टिविटी करेगा, मतलब अनचाहा बहुत ज़्यादा, और फुल आइडिया, उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा विचार भरे होंगे और बहुत तेज़ी से एक्ट करेगा और सोएगा भी नहीं। ऐसे में कौन से सिम्टम हो सकते हैं मेडिसिन के? ऑप्शन है नक्स वोमिका, ऑप्शन बी पल्साटिला, ऑप्शन सी एनाकार्डियम ओरिएंटल, ऑप्शन डी कोफिया क्रूडा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी कोफिया क्रूडा। एलेंस की नोट जब आप खोलेंगे तो अंडर कोफिया क्रूडा में ये आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, पल्साटिला इज एंटीडोट टू, मतलब जो पल्साटिला मेडिसिन होती है वो किसका एंटीडोट है? ऑप्शन है सीपिया, ऑप्शन बी स्पॉन्जिया टोस्टा, ऑप्शन सी सेलिसिया, ऑप्शन डी स्टेनम मेटालिकम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है सीपिया ऑफिसनेलिस। क्वेश्चन नंबर 15, कैन नॉट बियर टू बी टचेज स्टार्ट्स व्हेन टचेज ओ ईवर सो लाइटली स्पेशली ऑन द फिट। मतलब पेशेंट ऐसा होगा किसी भी तरीके का टच जो अपनी बॉडी पे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, और जैसे ही स्टार्ट करेंगे टच उसको इवन स्लाइटली मोस्ट रूप से जो है कि जो नीचे वाला है मोस्टली जो है कि फिट वाला पोर्शन, तो उसको असहनीय होगा, बहुत जल्दी पता चल जाएगा। ऑप्शन ए है नक्स वोमिका, ऑप्शन बी है कालीकार्ब, ऑप्शन सी एपिस्मेल, ऑप्शन डी लेकेसिस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कालीकार्बोनिकम। अंडर एलेंस की नोट जब आप खोलेंगे, ये कई सारे एग्जामों में आ चुका है, कालीकार्ब में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, द चीफ एंटीडोट फॉर लेड पॉइजनिंग फेंटस कोलिक एलिमेंट फ्रॉम लेड। कहने का मतलब ये पेशेंट ऐसा होगा जो बहुत मुख्य रूप से एंटीडोट होगा लेड पॉइजनिंग का। किसी भी तरीके से पेशेंट लेड लिया हो, उसकी पॉइजनिंग हो गई तो उसका एंटीडोट है। और पेंटर को कोलिक हो रहा है, जो पेंटर करने वाले पेशेंट होते हैं, पेंटिंग करने वाले, उनको कोलिक होता है, मतलब पेट में दर्द होता है। इस तरीके के एलिमेंट आ रहे हैं लेड की वजह से, मतलब कोई भी दिक्कतें लेड की वजह से आ रही है तो कौन सी मेडिसिन होगी? ऑप्शन है एल्मुना, ऑप्शन बी सल्फर, ऑप्शन सी प्लेटिना, ऑप्शन डी मर्क्साल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है एलिमुना। एलेंस की नोट एलिमुना जब खोलेंगे तो उसमें मिल जाएगा। इसमें चीफ एंटीडोट लिखा हुआ है, अगर कुछ और करके एंटीडोट लिखा होता है, ठीक है, तो उसमें दूसरी मेडिसिन हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 17, फिग वाट आफ्टर एब्यूज ऑफ मरकरी। मतलब फिग वाट होते हैं एब्यूज ऑफ मरकरी के बाद में, मतलब बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव हो जाता है मरकरी का, या तो पानी बहुत इंटेक किया जाए, जहाँ पानी मरकरी वाला एरिया हो उस तरीके की चीज़ों में, तो बुरा इफेक्ट होता है उसका। कौन सी मेडिसिन? ऑप्शन है नाइट्रिक एसिड, डल्कामारा एंड सल्फर, ऑप्शन बी है डल्कामारा, थूजा एंड सेवाइना, ऑप्शन सी है नाइट्रिक एसिड, थूजा एंड सल्फर, ऑप्शन डी है नाइट्रिक एसिड, थूजा एंड स्टेफिसाइग्रिया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी नाइट्रिक एसिड, थूजा, स्टेफिसाइग्रिया। एलेंस की नोट स्टेफिसाइग्रिया आप खोलेंगे तो उसमें मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर ऐसी ही वीडियो आप लोग चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो कि दोस्तों में शेयर करें।